दिन से नहीं खोज रही है। पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 days। फिर लिखा गया है वह 2। हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है, चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे ही आपके सामने आता है तो दो सवाल आता है, एक आता है सिंस का, एक फॉर का। अब इनका सिंस एवं फॉर का प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भांति ही किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भांति ही किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंस तब लगाया जाता है जब हमारी टाइमिंग क्या हो, फिक्स हो, बिल्कुल फिक्स हो, और अगर हमारा समय निश्चित ना हो तो उस समय हम क्या लगाते हैं, यानी अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है अफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 लिखा गया है। अफर्मेटिव वाक्यों में हैड बीन का यूज होता है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। आईएनजी का रीजन मैं आपको बताता हूं, चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस नाम का जो शब्द आता है वही वर्ब में आईएनजी का यूज करना शुरू कर देता है। जैसा कि एग्जांपल आप देख पा रहे हो, मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा हूं। देखो, अब यहाँ पे हमारा समय फिक्स नहीं है, क्योंकि कल से अब ये डिसाइड नहीं हो रहा ना कि आज का कल या कब का कल है, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड बीन लगेगी, इसलिए आपको परेशान होना ही नहीं है। तो लिखा गया है मैं कल से, यानी आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस स्टर्ड। देखो यहाँ पे ये जो सिंस का यूज किया गया है, आई होप यहाँ पे जो सिंस लगा है ये गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर यूज होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। पुलिस हैड बीन सर्चिंग द थीव्स। थीफ मतलब चोर होता है। देखो THIEF जो होता है वो थीफ होता है, यानी इसका मतलब चोर होता है। जब इसके यफ को हटा के हम प्लूरल बनाते हैं तो VES लगाया जाता है और इसका मतलब चोरों को, यानी अनेक चोर होता है। ध्यान से समझना, अनेक चोर होता है। ठीक है, तो पुलिस हैड बीन सर्चिंग थीव्स फॉर 5 days। यहाँ देखो 5 दिन से वही चीज़ें हैं, जब वो 5 दिन फिक्स नहीं है कब से हैं। ठीक है, वह 2 दिन से मेरी सहायता कर रहा था, तो ही हैड बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days। उसके बाद लिखा गया है हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे। यहाँ पे देखो हमारा वो 2 घंटे फिक्स भी नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना सुबह से, तो सुबह फिक्स हो जाता है, क्योंकि सुबह हमेशा नहीं होगा, दिन भर में सुबह एक ही बार होगी, इसलिए सुबह क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो वी हैड प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। ठीक है, फिर लिखा गया है वे स्त्रियां सुबह से कपड़े धो रही हैं। दोज वुमेन हैड वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। देखो यही मैंने बताया था, जब भी सुबह यूज हो जाएगा तो आपका क्या यूज हो जाता है, सिंस का यूज हो जाता है। ठीक है, अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नॉट लगा दिया जाता है। सिंपल सा काम करना है, जैसा कि मैं आपको पिछले टेंसेज में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे देखिए। ठीक है, फिर लिखा गया है मैं कल से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई हैड के बाद तुरंत नॉट का यूज होगा। बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। फिर उसके बाद लिखा गया पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही है। पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 days। फिर लिखा गया है वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा, ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days। ठीक है, फिर लिखा गया हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। उसके बाद है वे स्त्रियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। दोज वुमेन हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको समझाया था सिंस का यूज कैसे करना है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वही चीज़ें, सिंपल सा। अगर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या से शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, और हैड के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम बीन लगाएंगे। याद रखना इस चीज़ को। और फिर वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में लगाई जाएगी, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर हम यूज करेंगे। अगर आप रूल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, एंड हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, इस चीज को याद रखना। ये हैड कब लगेगा, जब हमारा प्रश्न क्या से शुरू होता है। अगर यहीं पे हमारा प्रश्न जो है वो प्रश्नवाचक शब्द अगर वर्ड के बीच में आता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 3rd नंबर एग्जाम्पल में लिखा गया है क्यों नहीं कर रहा था, तो इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम उस क्यों की इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले
बाकी सारा काम बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, क्या मैं कल से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अब इस क्या की इंग्लिश को लिए मैंने क्या बताया था आपको, हैड ही हम यूज करेंगे। तो हैड आई बीन, जैसा कि मैंने बताया हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन लगाएंगे। फिर हम वर्ब का यूज करेंगे, रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। फिर लिखा गया है क्या पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही थी, तो हैड यूज होगा क्योंकि क्या पहले आया है। फिर उसके बाद लिखा गया वह 2 दिन से मेरी सहायता क्यों आया, तो क्यों बीच में आया इसलिए हम वाई पहले लगाएंगे। फिर उसके बाद बाकी काम हम पिछले सेंटेंसेस की तरह ही यूज करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है, यहाँ से नंबर कट जाता है, ठीक है। फिर लिखा है हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे, तो कब का मतलब हो गया व्हेन हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन द फील्ड, ठीक है। फिर लिखा गया है वे स्त्रियां सुबह से कपड़े कहाँ धो रही थी, तो वेयर हो जाएगा, यानी वेयर बाद की सारी चीज़ें उसी तरह से यूज होती हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस या ये टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, एंड जैसे ही आपका फ्यूचर टेंस कंप्लीट होगा दोस्तों, हम उसके बाद पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जिसको हम पूरा का पूरा बोर्ड पे पढ़ेंगे, यानी पूरा वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, पूरा आपको समझाया जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आई होप आप प्रीपोजिशन जाके देखो, कंजंक्शन जाके देखो, क्योंकि यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।